नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सबके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जीके की क्लास। ये रेलवे के लिए तो हेल्पफुल है ही, इसके साथ साथ आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, लेखपाल के लिए, एसएससी जीडी के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत के पड़ोसी देश कि भारत 7 देशों के साथ तो स्थलीय और 2 देशों के साथ जलीय सीमा साझा करता है। भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, तो सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। किन देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है और भारत के कौन से राज्य और कौन से केंद्र शासित प्रदेश, पड़ोसी देशों के साथ हमारी कौन सी सीमा रेखा लगती है, ये सब चीज़ें इससे पहले की क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे। आज हम उससे आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे तीस्ता जल विवाद कहाँ पे है, तो मांडले जेल कहाँ पर है। उस मांडले जेल में किसी ने किताब तो नहीं लिखी थी, अगर वो किताब लिखी थी तो किसने लिखी थी। देखो, आप सबको पता है कि स्पीडी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने पूरी स्पीडी तैयार कर लिया तो समझिए जीके का एक बहुत बड़ा पोर्शन तैयार कर लिया। हम आपको स्पीडी तो डिस्कस करेंगे, स्पीडी लर्न भी कराऊंगी, इसके साथ साथ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ स्टैटिक जीके के अलग से पॉइंट, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। जब आप इस पूरी बुक को पढ़ लेंगे देखिएगा आपका जीके का लेवल बहुत अच्छा बूस्ट हो चुका होगा। तो सबसे पहले भारत आपको पता है कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत हमेशा पड़ोसी देश किसे कहते हैं, जिस देश के साथ क्या होती है आपकी सीमा साझा होती है। तो भारत अपने 7 देशों के साथ तो भारत क्या करता है, स्थलीय सीमा को, लैंड बाउंड्री को साझा करता है, जबकि 2 देशों के साथ हम क्या करते हैं, हम अपनी जलीय सीमा को साझा करते हैं, मालदीव और श्रीलंका के साथ। तो भारत के पड़ोसी देश है 9, जिसमें से अक्सर आपको स्थलीय सीमा से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे 3 देश हैं जिनके साथ हम स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। देखो, 7 देशों के साथ तो हम सिर्फ और सिर्फ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देशों के साथ सिर्फ और सिर्फ जलीय सीमा। लेकिन कुछ ऐसे देश भी है ना इनमें जिनमें के साथ स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं। जैसे कि आपका बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ हम स्थलीय और जलीय दोनों सीमा को साझा करते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि बांग्लादेश के साथ हम सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं और बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा कौन है, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब आप बता दीजिएगा कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। ऐसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, असम। असम क्या करता है, बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। देखो, अगर आपने इससे पहले की क्लास पढ़ी है तो जितने पॉइंट आपने पढ़े हैं वो पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसी के साथ कहेगा कि भाई भारत के स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है, तो भारत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ भारत स्थलीय सीमा को साझा करता है। भारत सबसे छोटी सीमा किसके साथ बनाता है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ मात्र और मात्र आपका लद्दाख सीमा बनाते हैं। अच्छा, लद्दाख को हमने यूटी कब बनाया था, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही, 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। अच्छा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर को हमने केंद्र शासित प्रदेश तो बनाया है, तो किसी न किसी अनुच्छेद में हमें अधिकार दिया गया होगा ना। हाँ जी, अनुच्छेद 3 के तहत हमें अधिकार दिया गया है कि आपके राज्य, गठन, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार हमारी संसद के पास है। हमारे संविधान के 22 भाग हैं। अनुच्छेद 1 से 4 का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 1 में है, जिसे संघ और राज्य कहते हैं। तो जैसे हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाएंगे, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाएंगे, बिहार से झारखंड बनाएंगे, ये सब कैसे करेंगे, अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अच्छा, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 4 में लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, इसे आप साधारण बहुमत द्वारा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं याद है तो पॉलिटी की बेसिक क्लास चल रही है,
प्रॉपर जीरो से लेकर हम एडवांस लेवल तक डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ से आप समझ सकते हो। इसके साथ साथ भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में किसके साथ साथ लगती है? तो भारत उत्तर में स्थलीय सीमा बनाते हैं चीन के साथ, नेपाल के साथ, और जबकि उत्तर पश्चिम में बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा लद्दाख सीमा बनाता है। चीन के साथ हमारे 4 राज्य सीमा बनाते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ भी सीमा बनाता है, अफगानिस्तान के साथ भी बनाते हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ भी ये सीमा साझा करता है। पाकिस्तान की मैंने ट्रिक क्या बताई थी? पाकिस्तान की जो गर्ल होती है उन्हें क्या पसंद होता है? पाकिस्तान की गर्ल को पिज्जा पसंद है। तो पाकिस्तान के साथ सीमा कौन कौन बनाता है? गुजरात, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या है और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दोनों चीज़ों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? देखो ये बात समझना, यहाँ पे कह रहा है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है। सबसे छोटी सीमा नहीं पूछ रहा किसके साथ साझा करता है। तो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है भूटान, जबकि भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? चीन। भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ये चारों पॉइंट याद होने चाहिए। हम मल्टीपल टाइम चीज़ों को पढ़ेंगे, बस सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे छोटी लगती है अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, भूटान और भारत में सीमा बनाता कहाँ से है? भूटान जो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है, उत्तर पूर्व में भारत के साथ सीमा बनाता है। भूटान कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो भूटान आपका 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। भूटान मैंने बताया था ना कि भूटान ऐसा है जो भाषा खाना पसंद नहीं करता। तो भूटान किसके साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों से आपका भूटान सीमा बनाता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है, पंजशीर घाटी। पंजशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो पंजशीर घाटी स्थित है आपके अफगानिस्तान। अच्छा, पीओके क्षेत्रों अफगानिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? डूरन रेखा। डूरन रेखा जिससे आप क्या बोलते थे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य भी कह देते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, जो हमारा कश्मीर का क्षेत्र पाकिस्तान के अधिग्रहण में चला गया वहाँ पे खींची गई है। तो पीओके और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? डूरन रेखा। तो मैकमोहन रेखा किसके मध्य है और रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है? और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था? आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्योंकि जो चीज़ें अगर आपने पहली पढ़ी है तो याद करना है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो को सिर्फ सुन लें। आपने अगर एक क्लास में जो पढ़ा है तो आपको अगली क्लास तक याद होना चाहिए, वरना जब आप सोचेंगे बाद पे याद करेंगे, एग्जाम डेट आएगी और चीज़ें याद नहीं हो पाएंगे। आगे देख लेते हैं, भारत जलीय सीमा किसके साथ बनाता है? भारत 7 देशों के साथ तो स्थलीय सीमा बनाता है। 2 देश हैं आपके, श्रीलंका और मालदीव, जिनके साथ भारत जलीय सीमा बनाता है। अब जलीय सीमा बनाते हैं तो कोई ना कोई तो सागर या महासागर होगा। तो भारत कौन से महासागर के साथ जलीय सीमा बनाता है? तो भारत आपके हिंद महासागर के साथ जलीय सीमा बनाता है। जैसे पता है, भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, हम भारत को आर्यावर्त कहते हैं, हम भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप बताइए कि हमारे संविधान में हमारे देश के कौन से नाम का उल्लेख किया गया है? हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नामों का उल्लेख मिलता है, भारत और इंडिया। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में ना ही हिंदुस्तान, ना ही आर्यावर्त, ना ही भारतवर्ष, किसी भी नाम का उल्लेख नहीं मिलता। हमारे संविधान में हमारे देश के 2 नामों का उल्लेख मिलता है, भारत और इंडिया। हम सारी एडवांस लेवल की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। अभी कुछ बेसिक चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं कि एग्जाम का लेवल चाहे हार्ड आए चाहे इजी आए, आप सारे क्वेश्चन को कर पाएँ। इसी के साथ साथ पूछ सकते हैं, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी कौन सा है? भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी श्रीलंका। श्रीलंका को पहले किस नाम से जानते थे? तो श्रीलंका को हम पहले सिलोन के नाम से जानते थे। आप पूछ सकते हैं कि भाई श्रीलंका के साथ हम कोई ना कोई तो संधि साझा करेंगे। भाई स्थलीय सीमा होती थी तो हम कोई ना कोई सीमा रेखा का निर्धारण कर देते थे। अब जलीय सीमा होती तो पता तो चलेगा कि भाई ये भारत की सीमा है, ये श्रीलंका की सीमा है। तो एक संधि होती है जिसे हम बोलते हैं पाक जलमंडोर की संधि या पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। इससे क्या होता है, भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं।
मन्नार की खाड़ी है कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी आपके तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य एक झील होती है। कौन सी झील होती है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पे होती है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। श्रीलंका से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप कहते हैं, पूर्वी समुद्र को स्वामी कहते हैं, भारत की चाय बूंद भी किसको कहते हैं? श्रीलंका को कहते हैं। श्रीलंका के बाद अगर पूछेगा दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री देश है हमारा भारत का इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? इंडोनेशिया की कैपिटल है आपकी जकार्ता। इंडोनेशिया जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। हमारा जो अंडमान निकोबार क्षेत्र, वहाँ से हमारा जो दूसरा सबसे निकटतम पड़ोसी होता है वो होता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। जबकि भारत का पहला निकटतम समुद्री पड़ोसी जिसके साथ हम जलीय सीमा बनाते हैं वो है श्रीलंका। 2 पॉइंट याद हुए कि नहीं हुए? पहली बात आपको पता होना चाहिए कि भैया श्रीलंका के साथ हम कौन सी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। श्रीलंका का पूर्व नाम क्या था? श्रीलंका का पूर्व नाम था आपका सिलोन। श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी संधि है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। श्रीलंका को रत्नों का महाद्वीप कहते हैं। श्रीलंका को पूर्व समुद्र के स्वामी कहते हैं। भारत की चाय बूंद भी श्रीलंका को कहते हैं। इसी के साथ पूछेगा दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो किसी न किसी पड़ोसी देश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से? 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा को हमने समाप्त किया है? कौन सा अनुच्छेद लागू था? अनुच्छेद 370 और आपका 35 है। इसको पूर्ण रूप से नहीं लेकिन हमने आंशिक रूप से जम्मू कश्मीर को समाप्त किया। अच्छा, अनुच्छेद 371 के तहत हमने कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। तो कितने राज्यों को हमने विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 371 के तहत दिया है? इस आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों है। कुछ जगह तो हमारी कैसी होती है सीमाएं प्राकृतिक। अब जैसे हिमालय खड़ा हुआ है तो भी तो हमारी सीमा बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो हिमालय कैसी है? प्राकृतिक सीमा है। कुछ सीमाओं क्या होती है? मानव निर्मित, हमने बनाई। जैसे रेड क्लिफ रेखा हमने खींची है तो सीमा कैसी हो गई? मानव निर्मित सीमा हो गई। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित की जाती है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है? भाई किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई। अगर बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की गई तो उस सीमा को हम कैसे बोलते हैं? अध्यारोपित सीमा। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है ना, तो ये एक प्रकार की कैसी सीमा है? अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। सर क्रीक विवाद किसके मध्य होता है? तो सर क्रीक विवाद जो होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। इसी के साथ साथ सर क्रीक का क्षेत्र आपके कहाँ पे पाया जाता है? ये क्षेत्र गुजरात के रण क्षेत्र में पाया जाता है जिसके मध्य भारत और पाकिस्तान का अक्सर विवाद करता रहता है। जैसे कौन सा एक यूटी है जिसके लिए भारत पाकिस्तान का अक्सर विवाद होता रहता था? जम्मू कश्मीर का कुछ भाग ही पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया जिससे हम बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर या जिसे हम बोलते हैं पीओके। भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। रेड क्लिफ सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, जब माउंटबेटन योजना के द्वारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। उसी टाइम पे सर रेड क्लिफ ने क्या किया था? भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण किया था जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। पीओके क्षेत्र कौन सा होता है? पीओके भारत का वह कश्मीर का क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके की राजधानी क्या है? पाकिस्तान ने उसे अपना क्षेत्र बनाना है तो उसकी राजधानी है मुजफ्फरबाद। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अच्छा, 2 देशों के मध्य सीमा रेखा इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया था लेकिन शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैकमोहन रेखा किसके मध्य है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। अच्छा, चीन के साथ हम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। डूरंड रेखा पीओके और अफगानिस्तान के मध्य है या कई बार इसको पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी लिखकर आता है। हिंडनबर्ग रेखा कहाँ पर है? हिंडनबर्ग रेखा है आपके जर्मनी और पोलैंड के मध्य। 24वीं अक्षांश रेखा कहाँ पे? भारत पाकिस्तान के बीच जो कच्छ का पास है
जो आपका जो होता है ना सक्रिय विवाद कहाँ पे, भारत और पाकिस्तान के मध्य, वहीं पे आपकी 24वीं अक्षांश रेखा भी खींची गई। 38वीं समांतर रेखा क्या है? 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य है। 49वीं समांतर रेखा क्या है? 49 डिग्री पैरेलल लाइन आपके उत्तर अमेरिका और कनाडा के मध्य, यूएसए और कनाडा के मध्य 49 डिग्री समांतर रेखा है। लेकिन कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका के मध्य। 17वीं अक्षांश रेखा कहाँ पे? 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के मध्य। मैगी नॉट या सीज फ्लाइट रेखा कहाँ पे? जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। ओडरनीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। जबकि मैनरहीन रेखा कहाँ पे? रूस और फिनलैंड। अच्छा, झीलों का देश किसको कहते हैं? झीलों का देश हम कहते हैं फिनलैंड को। तो फिर नहरों का देश किसको कहते हैं? नहरों का देश आपके पड़ोसी पाकिस्तान को कहते हैं। आज की क्लास में इतना ही पढ़ा, बस इतना याद कर लीजिएगा, कल की क्लास में आगे के पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम तक स्पीड आपको पूरी रट जाएगी, बस आप लगातार वीडियो देखिएगा, मेहनत करिएगा, पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए, एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनिए।